इसको लेट हो गया, इसको पकड़ेंगे हम। करना है सुनो फिर से वही चीज। द टॉपिक इज पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, पेपर कटिंग, पंच होल पैटर्न, सब कुछ। ओके, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज अ मिरर इमेज। व्हाट इज अ मिरर इमेज? मिरर इमेज क्या होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वाटर इमेज। वाटर इमेज कैसी बनती है, मिरर इमेज कैसी बनती है, वी हैव टू लिटिल बिट अंडरस्टैंड दैट। अब मैंने आपको एक चीज बताया, हालांकि वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी हाउ द मिरर फॉर्म्स एन इमेज। ओके, जो आपने पढ़ा था कनकेव केसेस, कन्वेक्स केसेस, इजंट इट? तो फिर देखते थे आप ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड दिस सी एंड पी। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ दोस केसेस beyond C and all that. We are not going to do that. We are just going to do it with respect to what we have to study in reasoning. ठीक है, हम उसी हिसाब से देखेंगे। ये क्या कह रहा है? मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है? बस मैंने एक ही कंसेप्ट उसका आपको बताया। ऑब्जेक्ट जितना दूर हो किससे, मिरर से, उतनी दूर उसकी इमेज भी बनती है, उतनी दूर उसकी इमेज भी बनती है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? उतनी दूर उसकी इमेज भी बनती है। मतलब अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये मिरर मान रहा हूं मैं। ये क्या मान रहा हूं मैं? ये मिरर मान रहा हूं। मान लीजिए ये मिरर है, ये इसका कोटेड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। यहाँ पे देखिए ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और ऑब्जेक्ट की शेप मैंने ऐसे रखी है। इधर से देखिए, ऐसा रखा मैंने ऑब्जेक्ट। अगर आप ये समझ गए ना, मेरा पूरा काम आसान। अगर ये नहीं समझ गए फिर कुछ भी आसान नहीं है, मगर ये बहुत आसान है समझना। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया, इसकी इमेज जो है अदर साइड से बन जाती। क्या बन जाती? अदर साइड से। लेकिन ऐसे बनेगी कि जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर उसकी। मैंने इतना ही नहीं बोला, ऑब्जेक्ट को तो तुम एज अ होल देखते हो मैंने, लेकिन ये बोला जो भी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स है, वो जितने दूर मिरर से उतनी दूर वो क्या बन जाएंगे आपके। वो जितने दूर यहां से है आपके रिफ्लेक्टिव साइड से, उतनी दूर उनकी इमेज भी बन जाएगी। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट का नाम रखा यहाँ पे, इसका पॉइंट का नाम रखा यहाँ पे मैंने ए, इसका नाम क्या रखा भाई? यहाँ पे पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन। नहीं आई बात समझ आ रहा है? ए और सी मैंने ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बना दिया ना, तो यहाँ पे और कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्या बनता है मिरर इमेज। अगर मैं वही कंसेप्ट लगाऊं, देखो सी कितना दूर है मिरर से, कितना दूर है, तो इतना ही दूर जो है बेसिकली इसकी इमेज बनती है। क्या बनती है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पॉइंट सी, यानी इसका फुट। नहीं आ रही है बात समझ से? इसके बाद आपका क्या है? पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है अगर इतना दूर है मिरर से तो इतना ही दूर बिल्कुल इसके ऊपर क्या बनेगा आपका? ये भी बन गया। अब पॉइंट बी इतना दूर है तो इतना ही दूर जो है आपका क्या बनेगा यहाँ पर? तो आपकी इमेज कैसी बन गई? इसीलिए अभी आपको क्या दिखता है? जो आपको यहां से दिखता है आपको उसका टेढ़ा दिखता है। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ क्लियर हो रहा है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आया? अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या करा, अब ये जो आपका यहाँ पे मिरर है आप इसको एक सिमेट्री एक्सिस भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? मतलब आप इसको सिमेट्रिक एक्सिस, आप इसको एक एक्सिस भी मान सकते हैं। यानी इस लाइन की यहां से जो इमेज है यहां से उसका क्या बन रहा है? इनवर्स जैसा बन रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या बन रहा है? इनवर्स बन रहा है, मिरर इमेज बन रही है, मिरर इमेज टेढ़ा हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? अब यहां से मुझे बताओ एक चीज, अगर मैंने यही लिया, ये मिरर लिया, ये बीच वाली लाइन मान लीजिए मिरर है, मैंने यहां पे प्लेस किया लेटर बी। क्या प्लेस किया? या पहले मैं आपको लेटर बी से पहले जो प्लेस करवा दूंगा मैं कराऊंगा सी प्लेस। क्या कराऊंगा? लेटर सी प्लेस किया। मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या बनेगा? ओ भाई यहां से जो यहां से आपको दिख रहा है सबसे पहले वो बन जाएगी यहां से, क्योंकि वो सबसे नजदीक है मिरर से, तो उनकी इमेज भी मिरर से सबसे नजदीक होगी। और ये देखो ये सबसे दूर है मिरर से, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट जो है सबसे दूर होगा, तो आपका सी जो है ऐसा उल्टा दिखेगा। बोलो क्लियर है? समझे या नहीं समझे? आप इसको मेजर नहीं करना है, आप समझे? क्लियर हो रहा है? अच्छा मुझे बताओ ए कैसा बनेगा? शाबाश, ए कैसा बनेगा? ए यहाँ पे मैंने ए बना दिया, ए मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब जब आप इसको टेढ़ा करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये वाला लाइन, यहाँ देखो, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ ये, हालांकि इसकी फिर उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए। मैंने पॉइंट 1 माना, इसको पॉइंट 2 माना, इसको पॉइंट,
ये मान लीजिए 4 5 है, इसकी जरूरत नहीं है, ये बीच में लाइन बन गई। सबसे पहले कौन सा पॉइंट बनेगा? 1 पॉइंट ही बनेगा। नहीं आ रही है बात? 1 पॉइंट ही बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक चीज होती है तब हमें टेंशन नहीं होता है। आई बात समझ? अब इधर देखो, यहाँ पे 1 तो ऐसे बन गया, और इसके बाद कौन है? 2 थोड़ा दूर है ना इससे, तो यहाँ पे 2 होगा। नहीं आ रही है बात समझ? 1 से थोड़ा दूर। उसके बाद यहाँ पे 3 जो है सबसे दूर है, तो यहाँ पे भी 3 सबसे दूर होगा, तो आपकी इमेज जो है बिल्कुल ऐसे बन जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं? अब क्योंकि ये सिमेट्रिक था इसीलिए आपको लगा कि कोई चेंज नहीं आई। हाँ या ना बताइए? हाँ या ना बताइए? शाबाश, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अच्छा, मुझे जरा बता दीजिए आप, अगर मैंने यहां से प्लेस ऐसे किया हुआ है, इसकी मिरर इमेज क्या बनाओ? बनाओ इसकी मिरर इमेज। बन गई। पहले अच्छे से बना, देखो भाई, ये यहां की तरफ फेस कर रहा है, यहां की तरफ फेस कर रहा है। किधर से देखो, ये यहाँ पे कहां फेस करेगा? बिल्कुल उतनी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ ऐसे फेस। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब ये वाला जरा मुझे बताइए कैसे बनेगा। देखो, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होता है बनाने में, मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा दिमाग जो है ना खुद से चलना शुरू हो जाएगा मेरे लिए। ये पॉइंट 1 माना, ये 2 माना, ये 3 माना, ये 4 माना। अब देखो पॉइंट 1 यहाँ है, तो सबसे नजदीक कौन होगा? पॉइंट 1 होगा। आ रही है बात समझ? उसके बाद जो है यहाँ पे कहीं पॉइंट 2 होगा। नहीं आ रही है बात समझ? उसके बाद पॉइंट 2 के बिल्कुल नीचे क्या है तुम्हारा? पॉइंट 3 है, और पॉइंट 3 जो है वो नजदीक है पॉइंट 4 से। नहीं आई बात समझ? पॉइंट 4 नजदीक है पॉइंट 3 से, सॉरी पॉइंट 4 इधर आए। आई बात समझ के नहीं? तो तुम्हारी डायग्राम जो है कुछ ऐसे बन गया। बिल्कुल इसका क्या आ गया? ये मैंने कंसेप्ट से बता दिया, लेकिन आप बना बिल्कुल आराम से सकते थे। डू यू अंडरस्टैंड? ये इसकी क्या बन गई? मिरर इमेज बन गई। अच्छा, एक और चीज है, अब मुझे कंक्लूजन पॉइंट्स कुछ बताने। मिरर इमेज, अगर तुम्हारा यहाँ पे देखेंगे, अगर तुम्हारा बॉडी ऐसे प्लेस करके, ये ए है, ये इसकी मिरर इमेज जो है वो बिल्कुल ऐसी बनेगी, a डैश b डैश। मैं a डैश b डैश बोलता हूँ, मिरर इमेज को क्या बोलता हूँ? बिल्कुल ऐसी बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज अगर पैरेलल है इस एक्सिस के, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही बन रहा है। देख लीजिए, जैसे आपने कोई ब्लॉक ऐसे प्लेस किया, कोई ब्लॉक प्लेस किया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। हाँ, ये चीज आ जाएगा कि आपका जो 2 वाला साइड है वो यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा। बताओ क्लियर है? लेकिन लाइन अगर आपकी ऐसे है तो उसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपने ए और सी यहाँ पे डाल दिया था, स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे बिल्कुल ए और सी डैश स्ट्रेट लाइन ही आई। लेकिन अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ऐसे कैसे? मान लीजिए अब मैंने मिरर इमेज इसकी बना रहा हूं, इधर देखो, ये ए है, ये क्या है? इसकी हॉरिजॉन्टल इमेज कैसी बनेगी? इसकी इमेज कैसी बनेगी मिरर इमेज में? तुमने क्या देखा? तुमने देखा पहले आपका ए आएगा, फिर आपका बी आएगा। बोलिए क्लियर है या नहीं? ठीक है, यानी जो आपकी चीज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है उसको ही बिल्कुल इन्वर्स कर देता है। अगर कोई चीज बिल्कुल वर्टिकल है वो आपको वैसे ही दिखेगी। डू यू अंडरस्टैंड? प्रोवाइडेड अगर उसमें बॉडी आ गई, अगर उसमें विड्थ आ गई, तो भाई ये खुद से बन गया ना हॉरिजॉन्टल। 1 और 2 के बदले क्या हो जाएगा? 2 और 1। लेकिन ये जो आपका है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी रह रही है, लेकिन पहले आपका 2 और 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 और 1 आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा 4 और 3 आ जाएगा। देन इट विल बी ऑल्सो। आई बात समझ की नहीं? ठीक है, ये हो गया व्हाट? ये हो गया आपका कौन सा इमेज? ये हो गया आपका मिरर इमेज। अगर आप ऐसे बोलो, मिरर इमेजेस इफ यू आर प्लेसिंग इट वर्टिकली, अगर तुमने मिरर को कैसे प्लेस किया है? वर्टिकली प्लेस किया है। अब वाटर क्या होता है? वाटर क्या कुछ अलग इमेज बनाता है? नहीं सर, वो भी यही बनाता है, बस फर्क कितनी होती है, उसमें कुछ रिफ्रैक्शंस भी हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? उसमें रिफ्लेक्शंस भी होती है, इसीलिए इमेज तुम्हें क्लियर भी नहीं दिखती। हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए हम उसको भी क्या मानते हैं? उसको भी हम मिरर जैसा ही मानते हैं, बस फर्क इतना होता है, हम मानते हैं इस चीज को वाटर इमेज। ये देखो, ये मान लीजिए आपके ऊपर जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस है, बताओ क्लियर है या नहीं है? ऑब्जेक्ट ऊपर से प्लेस है
और नीचे से उसकी क्या बन रही है इमेज, या नीचे से अगर प्लेस्ड होगा तो ऊपर क्या बनेगी इमेज बनेगी। आई बात समझ? यानी ये बिल्कुल मिरर ही है, वहां पे मिरर था वर्टिकली प्लेस्ड, यहाँ पे मैं मिरर रख रहा हूं हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, नहीं आ रही है बात समझ? कॉन्सेप्ट एकदम सेम। मतलब ये कि अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी यहाँ पे रखी 1 2 3 4, नहीं आ रही है बात समझ? अभी उल्टा हो जाएगा। अभी जब तुम ऐसे हॉरिजॉन्टली वहां पे रखते थे, हॉरिजॉन्टली वो इन्वर्स हो जाता था, नहीं आ रही है। हॉरिजॉन्टली रखते थे वो इन्वर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 बिल्कुल वही इमेज थोड़ी चेंज होगी। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन बस हमें ओरिएंटेशन देखना है। यहाँ देखो 3 4 जितना दूर हो गए उससे उतना ही दूर यहाँ से बन जाएंगे 3 और 4 पॉइंट्स। नहीं आई बात समझ? उसके बाद तुम क्या देखोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। नहीं आई बात समझ? यानी इधर पे देखो अभी जो हॉरिजॉन्टली प्लेस है ना 1 और 2 पॉइंट्स, उन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं की। यहां से ही 1 है, यहां से ही 2 है, लेकिन फर्क किस में आ गया, 1 3 में आ गया। अब ये चेंज हो गया, 3 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया। यानी जब तुम वर्टिकली रखते हो, जो तुम्हारे वर्टिकल लाइंस है ना, जब तुम हॉरिजॉन्टली मिरर को रखते हो, जो तुम्हारी वर्टिकल लाइन है वो इनवर्स हो जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली इनवर्स। समराइज कर रहा हूं, अगर मैंने यहां पे ऐसे रखा, ये 1 है, ये 2 है, यहां पे क्या बनता है बताइए, क्लियर है? अगर इसी तरह मैंने इसको मिरर माना है, ठीक है, अगर मैंने ऐसे रखा 1 और 2, तो यहां पे भी क्या बनेगा, बोलिए क्लियर है या नहीं है? तो आपने क्या देखा, जो आपका हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है वो इनवर्स बन जाता है, लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब आप इसी चीज को क्या करोगे, आप अगर इसको वाटर इमेज, यानी आप अगर मिरर मानोगे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है लाइक दिस, ठीक है, अब अगर आपने 1 2 ऐसे रखा तो बिल्कुल आपका 1 2 ही बनेगा। नहीं आ रही है बात समझ? लेकिन अगर आपने 1 2 ऐसे रखा तो यहां से आपका 1 2 ऐसे बनेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? यानी इनवर्स हो जाएगा। बताओ समझे या नहीं समझे? कंसेप्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट जितना दूर उतनी दूर उसकी इमेज, हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का जितना दूर उतनी दूर उसकी इमेज। बताइए क्लियर है? पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग में ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे हाँ हो गया। पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग में ये चीज जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मिरर इमेज का कंसेप्ट लेना है, हर पॉइंट पे लेना है, ठीक है। अब ये पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग होता है, ये मैंने बस बता दिया तुम्हें, ठीक है। ये पता है तुम्हें कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जब फिगर को करते हैं ना रोटेट या मिरर इमेज लेते हैं, बहुत जगहों पे फिगर एनालॉजी में मिरर इमेज ली गई होती है। क्या ली गई होती है? इतना ही नहीं होता है, वहां पे बीच में रोटेट किया गया होता है फिगर को 40 45 डिग्री से 90 डिग्री से, वो ये सब चीजें की गई, लेकिन मिरर इमेज का कंसेप्ट वहां पे होता है, मिरर इमेज का भी और वाटर इमेज का, तो ये वहां पे भी इस्तेमाल होगा। लेकिन अब हमें जो करना है दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, पेपर फोल्डिंग एंड। अब मेरी बात सुनिए, मैंने पेपर लिया, पहले मैं ये कटिंग वटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको फोल्डिंग अनफोल्डिंग। मैंने लिया पेपर, क्या लिया, पेपर को प्लेस किया ऐसे, ठीक है, मैंने बना दिया। इसी का जो मैं रेप्लिका है डायग्राम यहाँ पे बनाया, मैंने बनाया यहाँ पे पेपर, क्या बनाया। इसके बाद पता है मैं क्या करता हूँ, उसके बाद ऐसे दिखाता हूँ, ये नजर रखना मैं कहता हूँ। दूसरा वाला शीट, इस पेपर को मैंने ऐसे किया, मैंने बीच में लाइन बनाई डॉटेड, उसके बाद दिखाया, इधर से देखो यहाँ क्या बनाई मैंने, लाइन बनाई, मैंने दिखाया, या इसी पेपर को, ये पहली वाली डायग्राम, इसको मैंने दिखाया, इसको मैंने ऐसे किया, इसको क्या किया, ऐसे किया, उसके बाद इसी चीज को मैंने ऐसे बना दिया। अंडरस्टैंड करना मैं क्या कह रहा हूं, इसको डॉटेड बना दिया। Did you understand what happened? This was a sheet of paper, pure sheet of paper. इसको बोल रहा है नीचे से ऊपर ले लो, और ये जो लाइन है ना इसके तहत ले लो। Do you understand? जब इसके तहत लिया, ये सॉलिड लाइन जो है ना, सॉलिड लाइन ये रिप्रेजेंट करता है अभी पेपर कैसा दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है पहले कैसा था, ठीक है। फोल्ड कहां पे हो गया, बोलो क्लियर है या नहीं, समझे या नहीं समझे? इधर से देखिए, फिर से इसको देखिए, ये तुम्हारा पेपर है, ये तुम्हारा पेपर है, इसने बोला इसको बिल्कुल फोल्ड करो, लेकिन फोल्ड की डायरेक्शन भी देखो, नीचे से किधर जाना है, ऊपर जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको नीचे से ऊपर ले लिया। बताइए क्लियर है या नहीं? ये गया ऐसे, बताओ समझे या नहीं समझे? ये गया ऐसे, यही चीज यहाँ पे आपको वैसे दिखेगी। पेपर तो नीचे से भी था, वो डॉटेड से बन गया जो था। नहीं आ रही है बात समझ?
उसके बाद मैंने क्या किया, इसी चीज को, इस चीज को दिखाया गया ऐसे हो गया और मैंने ऐसे किया। बताओ समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट डायग्राम कैसी दिखेगी। कभी कभार डायग्राम जो है ना बिल्कुल रैंडमली ऐसे बिल्कुल यूनिफॉर्म भी नहीं दी जाती है, वो दिखाऊंगा। तो ये तो आपका डॉटेड था ही, ये आपका सॉलिड था, ये तो डॉटेड बन गया था पहले ही। यहाँ भी डॉटेड बने, ये डॉटेड था ना, ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, इसलिए टर्न किया इसको। ओके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो डॉटेड था ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तुमने इस एक्सिस पे इसको घुमाया, इस वाले पार्ट को किधर लाया तुमने, इधर लाया, तो अब तुम्हारा ये सॉलिड बन जाएगा। नहीं आई बात समझ? और ये भी आपका क्या बनेगा, बोलो समझ आ रहा है? यानी अब शीट ऑफ पेपर सिर्फ इतना है। नहीं आई बात समझ? तुमने बोला सर, यानी इधर हम पहुंचे थे, यस सर। इसके बाद बीच में हमने फिर से इसको क्या किया, फोल्ड किया। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें ये दिख रहा है। नहीं आने के बाद समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको खोलने की कोशिश, JKSS इतना ही देता है, मतलब ऐसा एक और फोल्ड देगा। देखो अब मैं एक और फोल्ड दिया, दूसरी डायग्राम दी होगी, अब उसने दिखाया होगा ऐसे और फिर दिखाया होगा ऐसे। क्या दिखाया होगा, अब ऊपर से इसने नीचे लाया। अब लास्ट वाली डायग्राम कैसे बनेगी, लास्ट वाली डायग्राम बस इतनी बनेगी, सारे तुम्हें बराबर नहीं बनाएंगे, बस छोटा छोटा पीस बना के देंगे। लास्ट पे दिखाया हुआ है छोटा पीस बन गया। नहीं आई बात है? इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने किधर से लास्ट वाला पीस लाया, ऊपर से लाया और किधर लाया, कितने फोल्ड हो गए, इतने सारे फोल्ड हो गए ना। देखो यार तुम लोग भी खेल, ठीक है, हो गया फोल्ड, बने हुआ ये फोल्ड। अब सुनो मेरी, उसके बाद बोला जाता है अगर मैं इस फोल्डिंग को अनफोल्ड करूं तो कैसा दिखेगा। बंद करो, बंद करो। अगर मैं इस फोल्डिंग को क्या करूं, अनफोल्ड करूं तो कैसा दिखेगा। जब तुम अनफोल्ड करोगे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, लास्ट वाला फोल्ड, यानी सबसे पहले जो तुम्हारी डायरेक्शन थी इसके ऑपोजिट चलो। नहीं आ रही है बात? अब जब तुम इसके ऑपोजिट चले, यानी पहले खोलोगे ऐसे, जो इधर था उसकी मिरर इमेज इधर। नहीं आ रही है बात? किस पे मिरर इमेज बनेगी, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब सुनो, यानी बीच में वो, बीच में कौन सी लाइन है जिसके बेसिस पे तुमने क्या किया था, बेंड किया था। ये बेंड लो, जहां पे तुमने क्रीज बनाया था। समझ आ रही है बात? ये खोला तुमने, इधर पहुंच गए तुम इधर। अब ये हुआ था, अब ये हुआ था, अभी तुम इधर पहुंचे हो इस वाले फेस में। अब तुम इधर से किधर जाओगे, अब जो इधर दिख रहा है वही तुम्हें इधर बन जाएगा। नहीं आई बात? इसमें करो, इसमें करो, ये यहाँ का जो भी दिख रहा है तुम्हें वो सब किधर बनेगा, यहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहा है वो किधर बनेगा, यानी इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी। तुमने बोला सर यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ऐसे लाइन है ना, ये लाइन तुम्हें कहाँ दिखेगी, यहाँ पे भी दिखेगी। अब इधर पे भी तुम आ गए, अब तुमने नीचे से ऊपर फोल्ड किया था, अब तुम ऊपर से नीचे फोल्ड करोगे। जो ऊपर मिरर इमेज थी, जो ऊपर इमेज थी उसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी। अब जो भी तुम्हें ऊपर दिख रहा है वो सब तुम्हें नीचे दिखने लगेगा, यानी तुम्हारी जो फोल्ड होगा वो इतने टर्न आ जाएंगे। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया? फिर से सुन लो, मेरा फिगर बना था ऐसे, समझे? मेरा फिगर बना था ऐसे और ये दिखाया हुआ था ये लास्ट टर्न। मैंने बोला अनफोल्ड जो करते हैं लास्ट स्टेज से करते हैं, लास्ट स्टेज से करते हैं, जहां से फोल्ड किया उसकी उल्टी डायरेक्शन में अनफोल्ड। अब देखो पहले वाला मैंने अनफोल्ड कर दिया, इधर से देखेंगे सारे, यानी जो नीचे था उसका क्या बन गया, मिरर इमेज बन गई, लाइन बन गई लाइन। दूसरा वाला इधर से इधर गए थे, अब इधर से आप वापस इधर जाएंगे, चला मैं इधर से इधर। अब देखो जो इधर था उसकी मिरर इमेज, यानी जहां पे तुम फोल्ड करते हो उसके अगेंस्ट जो है बिल्कुल मिरर इमेज बनती है। अब नीचे से ऊपर गए थे, अब तुम ऊपर से क्या हो गए, अब ऊपर से आ गए हम नीचे, जो ऊपर इमेज थी वही बिल्कुल किधर बन गई, नीचे से बन गई। क्लियर हुआ या नहीं? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? हाँ। अब बीच में क्या करते हैं, सवाल क्या करता है, इधर से देखेंगे सारे सवाल, इसको भी कोशिश करता है कि थोड़ा सा बच्चा जो है जिसने पढ़ा नहीं होगा उसके लिए टीडीएस बनाने के लिए। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
पहले मैं इसको जरा थोड़ा सा सीधा कर दूं, है ना, राइट ही माना देते हैं। पेपर खोलने की जरूरत आज के बाद नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, एक बार सिर्फ सीखने के वक्त खोलो पेपर, बार बार मत खोलो, घर पे खोल देना। अब मैंने एक और फोल्ड किया था इसको, फोल्ड ऐसे किया, बोलो क्लियर है या नहीं, एक और फोल्ड किया। अब नजर रखना, जब ये फोल्ड मैंने इधर किया तो ये क्या बन गया, यानी सब कुछ को तुमने इधर समेट लिया। अब जब मैं अनफोल्ड करूंगा, अब मैं इसी चीज को क्या कर रहा हूं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहां से देखेंगे, यहां से नीचे से ऊपर किया था, ये किया था। उसके बाद जब नीचे से ऊपर किया, उसके बाद मैंने इस तरह किया था फोल्ड, याद है आपको? यस सर। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने एक और फोल्ड किया था ऊपर से नीचे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से इधर कर रहा हूँ, यानी एंड पे जो डायग्राम बन रही है वो ये बन रहा है। बोलो समझे यार, यही हो रहा है, एंड पे डायग्राम ये बन रही है। अब जब तुम अनफोल्ड करोगे, अब जब तुम अनफोल्ड करोगे, अब देखो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको अनफोल्ड करना है। मैं राइट से बना रहा हूं, इसको उठाया ऊपर, ये किधर जाएगा, यहां से फोल्ड हो गया है तो अनफोल्ड इसके उल्टे डायरेक्शन में, ये जब इधर चला गया तो ये बन जाएगा बिल्कुल ऐसा। बोलो क्लियर है? हाँ? अब इसको किधर लोगे, अब दूसरा स्टेप कौन सा था, ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से किधर जाओगे, अब नीचे से ऊपर गए, जो नीचे तुम्हें दिख रहा है ना बिल्कुल वैसा ही तुम्हें ऊपर दिखे। बताओ क्लियर है या नहीं? जब नीचे से तुम नीचे आ गए, 500 मिनट में फेसबुक पे चढ़ा था, रोज उठा मेरा मत चढ़ा, दैट इज प्रॉब्लम। सर वसीम सर नहीं मैं कॉन्सेप्ट खत्म मसला, ठीक है ताताच रिझन सर क्या त्याचे पाय तात कैसे सर ते म्हणजे किसी और टॉपिक पे उठाइए, इस वाले में नहीं। ये पता है ये क्या है, आत्मचुन बोर्ड यूज यार चाहे सम भाई क्वेश्चन है तेरे इसका दब काम करो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सुनो, इधर से कहां पहुंचा था मैं, हाँ? अब तुम इधर से किधर गए, यानी किस एक्सिस पे जा रहे हो, इस एक्सिस पे जा रहे हो ना। अब इस एक्सिस के जो भी नीचे है वो तुम्हें किधर दिखेगा, समझे? ये देखो ये लाइन है, ये ऐसी बनेगी, नहीं आ रही बात समझ? ये लाइन जो नीचे वो ऐसी बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनेगी, ये लाइन ऐसे बनेगी, लेकिन ये जो लाइन बीच में है ये कैसी दिखेगी, बोलो समझे या नहीं समझे? समझे? अब किधर जा रहे हो तुम, अब तुम किधर जा रहे हो, इधर से किधर जा रहे हो, इधर। अब जो इधर तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हें क्या दिखेगा, बिल्कुल जैसा इधर पे वो इधर दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। बोलो समझे या नहीं समझे? हाँ, अब तुम किधर से किधर जा रहे हो, ऊपर से नीचे, जो ऊपर बना वही तुम्हें क्या बनेगा, नीचे। अब वो कैसे बनेगा, लेकिन किस एक्सिस पे, ये एक्सिस। अब क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हो ना, समझे? ये पहले एक लाइन ऐसे जो इधर थी, बीच में एक लाइन ऐसे, अब यहां देखो, अब यहां देखो, खुद से बताओ कैसे बनेगा। सर जो ऊपर दिख रहा है ना बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ये तुम्हारा क्रॉस, ये तुम्हारा क्रॉस। बताओ क्लियर है या नहीं? यही तुम्हें पेपर का डिजाइन भी दिखेगा, बताओ समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब देखो, यानी जहां पे अनफोल्ड किया वो तुम्हारी लाइन ऑफ, तुम्हें लाइन ऑफ मिरर इमेज बनेगा, उसी के अक्रॉस, उसी के जो है अक्रॉस में क्या बनाओगे, मिरर इमेज। अब ये देखो, यही चीज था, यही चीज था, ये था ऐसे, ये था ऐसे, देखो ये सबसे पहले इसके अक्रॉस जो नीचे था वही क्या बन गया, बताओ क्लियर है? इसके बाद तुमने कहां गए, नीचे से ऊपर गए थे, दूसरा स्टेप जो सवाल ने बोला है, तुम गए नीचे से ऊपर, इधर देखो, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऐसे ही था, नीचे से ऊपर। उसके बाद कहां था, उधर से, तो ये ऐसे था, देखो ऐसे ऐसे, हाँ चेक करता हूं मैं पहले, ठीक जा रहा है, पहला मैंने क्या बोला था, पहला मैंने बोला था नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर। दूसरा मैंने बोला सर, दूसरा मैंने बोला ऐसे, आप देखो, दूसरा मैंने बोला ऐसे, तीसरा मैंने बोला ऐसे, और चौथा मैंने बोला था ऐसे।
ऊपर से, वो चौथा मैंने बोला था इधर से इधर, अब सही है। आई बात समझ? अब देखो, अब ये क्योंकि अब ये तुम्हें नहीं दिखेगा, अब ये तुम्हें गंदा दिखेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे निशान बन गए ना, मैं सिर्फ फोल्डिंग अनफोल्डिंग बना रहा हूँ। देखो भाई, जो चीज बोला है वही करना होता है। देखो पहले इधर से, अब नीचे से ऊपर, उसके बाद यहां से यहाँ ऊपर, फिर बोलो क्लियर हुआ है? समझे या नहीं? ये चीज आई बात समझ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बंदे, तो जब आपको क्वेश्चन बीच में डायरेक्टली ऐसा ही दिया जाए, आपने देखा होगा बहुत जगहों पे आपका यही सवाल जो है डायरेक्टली यही पूछा जाता है, सर बताओ क्या होगा। एक और जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला कि आपका शीट है, ठीक है, क्या है, इसको सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट डायग्राम दिखाया होगा या बनाया होगा वो ऐसे बनाया होगा। नहीं आई बात समझ? मैं इसको हटा ही देता हूं, मैं डॉटेड शॉटेड नहीं बनाऊंगा, इसको हटा दिया। उसके बाद मैंने क्या करा हुआ है, उसके बाद मैंने इधर पे इसको और एक फोल्ड किया। मतलब समझ आ रहा है या नहीं? तो जो नेक्स्ट डायग्राम होगी वो तुम्हारी पतली दिखाई होगी ऐसे। नहीं आ रही है बात समझ? समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बीच में इसको इस तरह फोल्ड किया। समझे? डायग्राम क्या बन गई तुम्हारी, इतनी पतली बन गई। उसके बाद मैंने एक और बीच में इसको क्या किया, फोल्ड किया ऐसे। अब तुम्हें बोला जाएगा फाइनल डायग्राम कैसी दिखी। फाइनल डायग्राम वहां पेपर थोड़ी लोगे तुम, पेपर बनाने के लिए पेपर लोगे नहीं सर, पेपर थोड़ी ले गया मैं, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए पेपर लेता हूं, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला जिस एक्सिस पे ये खुल गया, लास्ट पे जिस एक्सिस पे ये फोल्ड हो गया, उसी एक्सिस से अनफोल्ड करना शुरू करो। क्या करोगे, इधर देखो, ये इस एक्सिस पे फोल्ड हो गया, तो जब तुमने इसको अनफोल्ड किया, यानी इस डायरेक्शन में अनफोल्ड किया, इसके अक्रॉस क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। यानी अभी जो तुम्हारा है बीच में, यहां से जैसा है वैसा ही कहां से बनेगा, समझे? अब चले हम, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, शाबाश, क्योंकि हमने किए थे ना काफी सारे। अब ईस्ट वेस्ट जाना है। इधर से देखो, इधर से देखो, यहां से हम गए थे यहाँ, है ना, फिर हमने उसको एक और टर्न मारा, अब इधर से इधर गए थे, अब हम इधर से किधर जाएंगे, वापस इधर जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ये हुआ था ना, वो समझ आया बात? ये जो है ये एक हिस्सा ये है, अब इसको वापस किधर लाएंगे, जो यहाँ पे दिखा वही कहाँ पे दिखेगा, क्योंकि इस लाइन के अक्रॉस अब बनेगी मिरर इमेज, तो बन गई मिरर इमेज। वो समझ आ रहा है या नहीं? अब नीचे से तुम क्या चढ़ गए, ये वाला फोल्ड, अब तुम नीचे से ऊपर जाओगे, जो नीचे तुम्हें दिख रहा है इस लाइन के अक्रॉस वही तुम्हें इधर पे भी दिखेगा। अगर यहाँ पे तुम्हारी चार लाइनें ऐसी दिख रही थी, 1 2 3 और तुम्हारी 4, है ना, ऊपर भी तुम्हें बिल्कुल, क्योंकि इनकी मिरर इमेज बनेगी। नहीं आई बात समझ? वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब तुम इसी को क्या कर रहे हो, फोल्ड पूरा ऊपर। तो तुमने बोला सर यहाँ पे जो हमारी डायग्राम है वो कैसी बनेगी, इधर देखो, एक तो बीच में एक लाइन, देखो इस लाइन को जरा देखो, ये लाइन यहाँ पे भी दिखेगी ऐसे, अभी पता है, मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बनाओ, ये लाइन यहाँ पे दिखेगी, और ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस ऐसे यहाँ जाएगी। नहीं आ रही है बात समझ? यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन, क्योंकि इसमें कोई चीज आपको दिखेगा ही नहीं, चेंज होगी ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ये तुम्हारी डायग्राम बन जाएगी। यानी अगर कोई भी तुम्हें बोलेगा सर क्या बनेगी डायग्राम, यू कैन इजीली फॉर्म इट। यस और नो? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ? नहीं आया समझ? फिर से बताओ, पेज से बताओ, पेज से बताओ। देखो पहला मैंने कहा पे किया इसको, मैंने किया इसको फोल्ड। क्या किया इसको मैंने, फोल्ड। क्या किया, ठीक है, कर लिया मैंने फोल्ड। इसको फोल्ड करने के बाद, ठीक है, इधर देखो, मैंने दूसरा वाला क्या लिया था पार्ट, ऐसा मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन ही नहीं किया मैंने। क्वेश्चन यही होता है, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो इसके बाद मैंने कौन सा वाला फोल्ड किया था, एक और फोल्ड किया था ऊपर से नीचे, याद है? ये तुम्हारा दूसरा फोल्ड। नहीं दिख रहा है तो इधर से आ जाओ, क्या करूं, तुम उधर जाओ पीछे, तुमको जगह छोड़ दीजिए। हो गया तुम्हारा, यू कैन लीव। इसका एग्जाम है, चलो
इधर क्या किया मैंने, अनफोल्ड किया। अब देखो, अब ये वाला ठीक है, इधर से क्या आ गया, मैं इधर कर लिया, एक और फोल्ड किया था ना ऐसे फोल्ड। उसके बाद मैंने जो फोल्ड किया इधर से इधर किया था फोल्ड, नहीं आ रही बात, ऐसे फोल्ड किया, इधर नजर रखो, ये हो गया फोल्ड पूरा। अब जब अनफोल्ड करोगे तो लास्ट वाला फोल्ड ये था, ये लास्ट वाला फोल्ड था पूरा, देखो ये लास्ट वाला फोल्ड था। सबसे पहले तुम इसको क्या करोगे, अनफोल्ड करोगे। पहले मैंने ऐसे अनफोल्ड किया, ये लाइन बीच में आ गई। अब देखो, अब देखो सेकंड फोल्ड यहां से यहां था, अब तुम इधर से इधर लाओगे इसको, लाया तुमने किधर से, यानी इधर पे जो दिख रहा है तुम्हें वही तुम्हें इस एक्सिस के अक्रॉस इधर से दिखेगा, यानी मैंने अनफोल्ड करके ऐसे बना दिया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब तुम क्या कर रहे थे, फिर इधर से इधर लाया था, अब नीचे से ऊपर लोगे, तुमने नीचे से ऊपर ले लिया। अब जो तुम्हें नीचे दिख रहा है इसकी मिरर इमेज जो है ऊपर बनेगी। डू यू अंडरस्टैंड? बन गई मिरर इमेज। अब तुमने क्या किया था लास्ट में, ऊपर से नीचे लाया था, अब नीचे से ऊपर लोगे, जो भी तुम्हें इस हिस्से में दिख रहा है इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तुम्हारी ऊपर बनेगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वहां पे यही चीज होता है। देखो कितनी लाइन आ गई, 1 2 3, और यहाँ से कितनी आई, 1 2 3 बीच में, हाँ 1 2 3 1 2 3। डू यू अंडरस्टैंड? वहां पेपर नहीं लेना होता है, ऐसे करना होता है। आई बात समझ की नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया या नहीं हुआ? फोल्डिंग अनफोल्डिंग, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग तो तुम आराम से करोगे। व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड फोल्डिंग अनफोल्डिंग? जो लास्ट फोल्ड है ठीक है उसी हिसाब से देख लो भाई। सिर्फ तुम्हें क्या आना चाहिए, मिरर इमेज पता होनी चाहिए, मिरर इमेज होता क्या है, तो दैट्स इट। अगर तुम्हें मिरर इमेज पता है तुम आराम से इसको बना सकते हो। यस और नो? समझे या नहीं समझे? हाँ अब मैं क्या करता हूं, ये सब कुछ कर लिया मैंने, ठीक है। अब सुन लीजिएगा मेरी बात, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं। अब तुम्हें ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। पहला फोल्ड ऐसे किया गया, डायग्राम बन गई तुम्हारी नीचे से ऐसे, या तो डॉटेड में दिया जाए। दूसरा फोल्ड ऐसे किया गया, ठीक है। जो डायग्राम बन गई वो तुम्हारी इधर पे, ये आई बात समझ में? चौथा फोल्ड ऐसे किया गया, जो फाइनल डायग्राम बन गई वो तुम्हारी ये, समझ आ रहा है? अब इस पे मारा तुमने होल, यहां पे एक सुराख, यहां पे एक सुराख। तुमसे पूछा जाएगा फाइनल डायग्राम क्या बनी, क्या पूछा जाएगा? फाइनल डायग्राम। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है सर, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम पहले शीट को नहीं लेंगे, हम शीट को नहीं लेंगे, हम खुद करेंगे। ये फाइनल डायग्राम है, ये फाइनल डायग्राम है, ठीक है। फाइनल डायग्राम आपने बोला बिल्कुल ऐसा। अब जरा खुद से मुझे बताइए, देखो ये मैं इस वाले पे, पहले वाले पे अप्लाई करता हूँ। क्या क्या किया था तुमने? तुमने पहले इसको इधर से इधर लाया, देखो इधर से देखो, इधर से देखो, इधर समझाने के लिए ये था शीट, इधर से देखो, इधर से देखो, पहले डॉटेड बना रहा हूं, इसको तुमने इधर से इधर लाया। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद इसको इधर से इधर लाया, नहीं आ रही है मतलब, इसको इधर से इधर लाया। उसके बाद क्या किया था तुमने, उसके बाद तुमने ऊपर से उसको इधर लाया। उसके बाद ये जो तुम्हारा है यहाँ पे तुमने एक इधर मारा सुरा, एक इधर मारा। बोलो क्लियर है यार? यही किया है, यही किया है ना, जो चीज किया हुआ है वही बनाया मैंने। अब जब तुम अनफोल्ड करोगे, ये ऊपर से नीचे आया था, लास्ट अनफोल्ड देखिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी लास्ट फोल्ड देखिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम अनफोल्ड करोगे। ऊपर से नीचे लाया था, अब तुम नीचे से क्या लोगे? नीचे से ऊपर लेने का मतलब होता है कि जब आप नीचे से ऊपर लोगे ना, जो भी तुम्हें यहाँ दिख रहा है उसकी मिरर इमेज ऊपर बनेगी। बिल्कुल नहीं आ रही है बात समझ? यानी ये अगर लाइन थी, ये तो लकीर बीच में आ ही जाएगी, या डॉटेड में दिखाओगे या सॉलिड में दिखाओगे। अब ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसकी मिरर इमेज क्रॉस दिस, यही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सर यही ऑब्जेक्ट बन जाता है इस पॉइंट पे। सुनो, हाँ सर यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा हम इस पॉइंट पे, तो ऊपर मिरर बन जाएगा। एब्सोल्यूट। देखो ना यही चीज बताओ, ये आप ऑब्जेक्ट 2 है,
ये ऑब्जेक्ट दो है, देखो लाइन तो बीच में बन गई, इसी के अक्रॉस देखना, इधर से सारे नजर रखेंगे। ये लाइन ऑफ क्या है, यही लाइन है जिसके अक्रॉस तुम मिरर इमेज बनाओगे। अब नीचे से ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि तुमने फोल्ड ऊपर से नीचे किया था, अब नीचे से ऊपर देखोगे आप, इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी? अब देखो ये इतना दूर है इस ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी यहाँ पे। नहीं आई बात समझ? अब ये वाला देखो किधर है, बिल्कुल जितना दूर और जितना ये इसके दूर है और वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगा। बोलो क्लियर है? यानी बन गई मिरर इमेज, बन गई मिरर इमेज, यानी ये तुम्हारा बन गया ये पूरा हिस्सा। नहीं आ रही है बात समझ? ये वाला हिस्सा। अब ये वाला तुमने फोल्ड तो कर लिया, ये तुमने ऊपर से नीचे जो लाया था वो तो हो गया। नहीं आई बात समझ? तुमने नीचे से ऊपर ये ले लिया, ठीक है भाई। अब तुमने लिया था यहां से यहां, अब लोगे तुम यहां से यहां। नहीं आ रही है बात समझ? अब तुम्हें इधर से लेना है इसको इधर, जो भी तुम्हें इधर दिख रहा है वो सारा किधर दिखेगा? किस लाइन के अक्रॉस? नहीं आ रही है बात? अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले ये लाइन ऐसे दिखेगी, ये दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब जरा होल ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, ये किधर बनेगा? अब ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा जिसके अक्रॉस तुम्हें देखना पड़ेगा, ये पॉइंट बिल्कुल इधर बनेगा। नहीं आ रही है बात? ये इस मिरर से ये यहां से इतना दूर है तो ये यहां पे बनेगा। समझ आ रहा है या नहीं? अब ये पॉइंट इधर है तो ये इधर बनेगा। और बोलो क्लियर है या नहीं? समझे? ये हट गया है ना, मिट गया है यहाँ पे, ये भी था ना यहाँ पे, तो ये किधर बनेगा? देखो ये जितना दूर इससे है उतना ही दूर ये यहाँ पे। बोलो समझे या नहीं? समझे या नहीं समझे? अब तुम क्या कर रहे हो, इस पूरे को नीचे से ऊपर ले रहे हो, नीचे से लास्ट है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये बन गया तुम्हारा। ये लाइन अगर ऐसी थी तो यहाँ पे भी ये लाइन ऐसे दिखेगी। हाँ ये अब लेकिन किस एक्सिस पे देख रहे हो? आप इस एक्सिस पे देखो जो यहाँ पे है, ये रेड डॉट, ये रेड डॉट इससे इतना दूर है तो यहाँ पे भी ये बन जाएगा। ये रेड डॉट इससे इतना दूर है तो यहाँ पे भी ये बनेगा। मिरर इमेज बन रही है? मिरर इमेज बन रही है सना? बन रही है या नहीं बन रही है? अब देखो ये कितना दूर है मिरर से, इस लाइन से इतना दूर है तो ये भी एक्सट्रीम एंड पे बनेगा। नहीं आ रही है बात समझ? ये इतना दूर है तो ये भी एक्सट्रीम एंड पे बनेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? ये अगर यहां पे है तो ये भी कहां पे बन जाएगी? वो समझ आ रही है बात? अगर ये यहां पे है तो ये भी कहां पे बन जाएगी? ऐसा डायग्राम, ये तो स्टेप वाइज समझाने से मैं बताता हूं। इसको प्रूव करें, प्रूव करें, प्रूव कर सकते। आया समझ? तब भी बताऊंगा ये बात, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को ना। ये शीट था, इसको मैंने क्या किया था? फोल्ड, पहले ऐसे फोल्ड किया था, जहां से देख हर कोई चीज देखा था, इसको फोल्ड ऐसे किया। उसके बाद ये है, बीच में मैंने क्या किया? अनफोल्ड किया, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये डायग्राम यहां बनी, अब ऊपर से आपने इसको नीचे लाया था, ये अब ये बन गया। इसके बाद तुमने इसको क्या किया? सुराख किया। पेन दे दो तो खराब ना हो। ये एक सुराख, नहीं इतना ही नहीं करना है, इसको भी तो करना है। ये एक सुराख किया मैंने, कहां पे? ये। अब दूसरा वाला करता हूं, ठीक है, दूसरा वाला करूंगा यहाँ पे। इसको बड़े नाजुक तरीके से करना है वरना इसका पेन का टिप ही खत्म हो जाएगा और मैं नुकसान कर दूंगा। ये एक हो गया, ये ठीक है, चलो देखो ये हो गया। अब देखो सबसे पहले अनफोल्ड, इधर पे चलो, ये बना था, सबसे पहले अनफोल्ड, ऊपर से नीचे आया था, हम नीचे से इधर जाएंगे, जो नीचे इमेज आ गई उसी की मिरर इमेज यहाँ बनेगी। बोलो क्लियर? इस एक्सिस के अक्रॉस। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके बाद तुमने क्या किया था? अब तुम इधर पहुंच गए थे, है ना? तुम आए थे इधर से इधर, अब तुम जाओगे इधर से इधर। नहीं आ रही है बात समझ? तुम जाओगे इधर से इधर, जो इधर दिख रहा है तुम्हें ये सारा, इसकी मिरर इमेज इधर बनी। तुमने बोला सर ये बन गई। बोलो क्लियर है या नहीं? हाँ, अब तुम जाओगे नीचे से ऊपर, अब तुम इधर आए, अब तुम जाओगे नीचे से इधर, जो तुम्हें इधर दिख रहा है उस पूरे की मिरर इमेज ऊपर बनेगी इस एक्सिस के अक्रॉस। ये बन गया।
आई बात समझ लीजिए, समझे या नहीं समझे? दिस इज हाउ इट गोज, अंडरस्टूड? सारा चीज किस पे डिपेंड करता है? मिरर पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी चीज को, ये जो मैंने कर दिया, ठीक है, अब इसको भूल जाइएगा। हाँ, मैं इसी पेज का यूज करूंगा, यही चीज किया, लेकिन मैं इसको भूल गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको कट मारा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैंने कट मारा। क्या मारा? एक कट, उसका बोलते हो पेपर कटिंग भी, है ना? इंस्टेड ऑफ वो मैंने कट मारा, ये कट ऐसे। ठीक है, अब जब खुलेगा ये, तो एक कट सब में दिखना चाहिए, है ना? एक ही में थोड़ी होगा कट। लेकिन तुम क्या करोगे, पहले कट करोगे वहां पे, बाद में देखोगे आराम से, क्वेश्चन पेपर ये करोगे नहीं सर। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अनफोल्ड करेंगे। जब हमने इसको अनफोल्ड किया, इधर से देखेंगे, अब देखो ये यहाँ पे है, इधर इधर बनाऊंगा मैं इसको, देखो ये बन गया, ऐसे मारा है ना कट, ये मारा है कट, इसी की मिरर इमेज किधर बनेगी, यानी ये देखो ये कट इधर है, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस बनाओ इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इसका, तो ऐसा ही आएगा। अगर वो इतना है, देखो यहाँ से भी ये ऐसा हो, बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? सबसे दूर, और ये पॉइंट अगर ऐसे है तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएगी, ऐसे ऐसे। तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं? आगे ऐसे, आगे ऐसे, ये कट तुम्हें बड़ा सा बीच वाला दिखेगा, क्योंकि दोनों कट जो है बिल्कुल एक साथ आगे नहीं आ रही है बात। अब चलेंगे, अब इसी चीज को, ये जो तुमने यहाँ पे बनाया, इस एक लाइन में बन गया ना, एक लाइन में क्या बन गया है, एक तो बीच में तुम्हें ये लकीर दिखेगी, नहीं आ रही है बात समझ, लकीर दिखेगी, और यहाँ पे एक कट था, यहाँ पे एक कट था, यहाँ पे एक कट था, यहाँ पे बड़ा सा कट बन गया, नहीं आ रही है बात समझ, दो को मिला के कट बन गया, यहाँ पे एक कट, यहाँ पे एक कट, यहाँ पे एक कट। बोलो क्लियर है या नहीं? अब तुम इसको फोल्ड करोगे इधर, नहीं आ रही है बात समझ, इसको फोल्ड किधर करना है, इस लाइन के अक्रॉस, इस लाइन के अक्रॉस, वो समझ आ रहा है? इधर देखो ये सिमेट्री, अब जो इधर दिख रहा है वो तुम्हें इधर दिखेगा, लेकिन किसके अक्रॉस? बनाओ इन सब की मिरर इमेज, मैं रेड से बनाऊंगा, मैं रेड से बनाऊंगा मिरर इमेज। यहां देखो इसकी मिरर इमेज ऐसी, बड़ा कट बन गया, नहीं आ रही बात समझ, ये जितना दूर इससे उतना ही दूर यहाँ पे। अरे ये फिर जल्दी से तुम बना सकते हो, ये जितना दूर यहाँ से उतना ही दूर ये यहाँ से, बड़ा कट बन गया, ये जितना दूर इससे उतना ही दूर ये इससे, वो समझ आ रहा है यानी यहाँ पे बन गया, क्लियर हो रहा है? और ये दो कट जितने दूर, वहां से ये कट भी, ये एक कट बनेगा, ये दूसरा कट बनेगा, यस और नो? और ये कट जितना दूर, ये कट जितना, बोलिए क्लियर है या नहीं? यानी तुम्हारा क्या दिख रहा है, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे देखो ये बड़े कट बन गए बीच में, चार, कितने? चार। अब ये भी आ गया तुम्हारा, अब यही जो नीचे बन गया बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारा ऊपर भी बन जाएगा। अब मैं इसी पे बनाऊंगा ऊपर भी, नहीं आ रही है बात, तो तुम क्या देखोगे, बीच वाली लाइन ऐसे, हाँ? जो नीचे दिख रहा है वही ऊपर भी बना। अब यहाँ देखो ये ऐसे है, लेकिन किस एक्सिस के अक्रॉस? जहां पे तुम फोल्ड करते हो ना उसी एक्सिस के अक्रॉस। यहाँ देखो ये इसकी मिरर इमेज ऐसे, इसकी मिरर इमेज ऐसे ऊपर भी आएगी ना, ये ऐसे बड़ी सी बन जाएगी, नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है या नहीं? अब देखो ये बीच में थे इस लाइन के अक्रॉस, तो ये यहाँ पे दिखेगी, यस और नो? यहाँ पे कट दो दिख रहे हैं, यहाँ पे कट दो दिख रहे हैं, वो समझ आ रहा है? ये कट दो इतने दूर इससे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी इतने ही दूर दिखेंगे, और बीच वाली लाइन से ऐसे एक और ऐसे एक, इधर से भी ऐसे दिखेगा, ऐसे एक और ऐसे एक, नहीं आ रही बात समझ? और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इतनी दूर है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखेगी इतनी दूर। बोलो क्लियर है या नहीं है? ये लाइन जो होगी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, है ना, और तुम्हारी ये वाली, ये थोड़ी बड़ी सी होगी, ये तुम्हारी फाइनल डायग्राम बनेगी। और बच्चे ने जब पढ़ा नहीं होगा वो सर मेरा करेगा ऐसे, है? जब तुम पढ़ोगे तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैं किसी चीज को प्रूव करके देता हूँ। मैं इधर पहुंचा था, अब मैं कट मारूंगा। सबसे पहला कट जो है मैं ऊपर से मारूंगा,
बीच में। मैं कट ऐसा मारूंगा ताकि दिख भी जाए, ठीक है। ये पड़ गया पहला कट, हाँ? थोड़ा सा छोटा हो गया कट। अगर तुम समझोगे नहीं इसको, फिर तुम अगर 1000 क्वेश्चन भी करोगे एक ही बात है। अगर समझ जाओगे, फिर तुम अगर 4 भी करोगे ना, पूरा काफी है। ये ऐसी चीज। अब ये देखो, मैंने जो है इसी जगह इसी डायग्राम को इंप्लीमेंट किया। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिए, ये होल को भूल जाना, ठीक है। होल इज नॉट एग्जिस्टेंट है। यही चीज किया था मैंने लास्ट में, ये देख लीजिए, यही चीज किया है। हाँ, 4 कट मारे यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले क्या खोला हमने, इसको खोला। जो इसकी मिरर इमेज है वो किधर बन गई, ये देखो, बीच वाला बड़ा आ गया, हाँ, साइड वाले छोटे आ गए, हाँ। पता नहीं इस पे नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। अब देखो, दूसरा वाला फोल्ड कहाँ पे, हम यहाँ पे पहुंच गए। दूसरा वाला फोल्ड जो है यहाँ से यहाँ करेगी, यानी इस लाइन पे अब हमारी मिरर इमेज बनेगी। तो तुम्हारा ऐसा बन गया, इधर देखो, बड़ा 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 और छोटे छोटे। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ। उसके बाद क्या हो रहा है सर, उसके बाद क्या हो रहा है, पता नहीं, मैंने सही किया था, यहाँ पे देखेंगे। हाँ, अब देखो, मान लीजिए ये ऐसा बन गया था ना, ठीक है, ये ऐसे बन गया था, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद तुमने क्या किया, तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो। अब देखो, बड़े कट बड़े कट बड़े कट बड़े कट बड़े कट बड़े कट बड़े कट। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल वही जो तुमने यहाँ बनाया, बड़े कट बड़े कट बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कट भी देता और होल भी देता, क्या तुम नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हो। यस सर। अब देखो, आधे बच्चे जब उसकी डायग्राम तुम देखोगे ना ऑप्शंस में, तुम डर जाओगे, लेकिन कोई मसला है ही नहीं, तुम आराम से कर सकते हो। अब मैं दूसरा चीज जो तुम्हें दिखा सकता था, वो दिखा सकता था ऑप्शंस, ठीक है, कैसे ऑप्शन है, बट फंस भी सकते हो उसमें, ठीक है। तो डोंट डू दैट, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट। यानी उसमें क्या करते हैं हम, पूरे डायग्राम्स को जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, हाँ, वही छोटा पीस पहले उसको उस हिसाब से काटते हैं, छोटा पीस निकालते हैं, क्योंकि जो लास्ट पे बना है ना, वो आपकी ओरिजिनल अनफोल्डेड डायग्राम में भी दिखना चाहिए। ऐसा थोड़ी है, मतलब ये जैसे है यहाँ पे, अगर आप इसको उठाओगे और इसमें चेक करोगे, क्या ये नहीं दिख रहा आपको, ये छोटा पीस। तो आपने अपनी जितने भी ऑप्शन है ना, उनको इसी हिस्से में डिवाइड कर दिया, फिर देखा छोटा वाला ऑप्शन जो है, छोटा वाला हिस्सा जो है, उसमें है भी या नहीं है। अगर नहीं होगा, खत्म कर दो उसको, लेकिन मैं सिखा भी रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो छोटा वाला हिस्सा वो तो होना चाहिए ना, वो जगहों पे वो होता ही नहीं है, उसको तुम एलिमिनेट करो, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखिए तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। पूरे एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे में भी आया हुआ है। सीधे से सीधे ऐसे दिया है, ये डॉट है, ये ऐसे हुआ है, उसके बाद ये देखो कितना सीधा सा है बेचारा, उसके बाद ये तुम्हारा डार्क दिया हुआ है, ये ऐसे है, इसको डॉटेड बना दिया, ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हारा
समझ आ रहा है ना ये कि अब तो समझ आ रहा होगा। यस सर। यहाँ पे ऐसा एक दिया है, यहाँ पे ऐसा एक दिया है। इसके बाद तुम्हें ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया फोल्ड अनफोल्ड करने के बाद तुम्हें लिखा है सिलेक्ट द फिगर दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपैंडिंग द फिगर। ठीक है, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, पहला वाला जो तुम्हें दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, एक दूसरी फिगर जो तुम्हें दी है वो ऐसी दी है। पेपर का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभार थोड़ा छोटा बड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। डी पार्ट कैसे किया? खुद से सॉल्व किया या ऑप्शन वाला है? ओके, कैसे हो गया देखो। तुमने क्या किया, ऊपर से नीचे लाया इसको तो ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे तुमने तुम 5 बोलो स्क्वायर पंचेस किए या तुमने एक बना दिया इस पे बना दिया। जब तुमने इसमें बना दिया, सबसे पहले जब तुम इसको अनफोल्ड करोगे तो ऊपर की तरफ अनफोल्ड करोगे, है ना, क्योंकि ये लास्ट फोल्डेड है ना, लास्ट फोल्ड ऐसे हुआ है तो अनफोल्ड जो है पहले कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो जो यहाँ दिख रहा है उसकी मिरर इमेज जो है इधर पे बनेगी। तो मिरर इमेज इसकी ऐसे और इसकी ऐसे। बताओ क्लियर है यार? अब इसके बाद तुमने क्या किया था, इधर से इधर लाया था, तुम इधर से इधर ले लोगे, जो यहाँ पे दिख रहा है वही तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। ये खत्म हो गया सर सवाल। बोलो क्लियर है यार? लेकिन तुम क्या देख रहे हो, जो तुम्हारा लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट ये, अगर मैं अपनी डायग्राम को भी 4 हिस्से करूं, कितने हिस्से करूं, ये लास्ट वाला पार्ट जो है मुझे अपनी डायग्राम में दिखना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बराबर नहीं हो गया, ये देखो, यू आर नॉट गेटिंग दैट। अगर मैं यहाँ पे भी करूं 4 हिस्से बराबर, लेकिन यहाँ पे भी दिख रहा है, नहीं आ रही है आवाज समझ? सो दिस इज नॉट द लोन सोल्यूशन। Do you understand? Sometimes you can have a diagram जिसमें लास्ट पार्ट जो है, जैसे ये वाला पार्ट, ये इसमें भी है, यानी पहला चीज तो यही है, मतलब इसको मैं डायरेक्टली काट सकता था। ये एलिमिनेशन में बड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इससे सही आंसर बोल सकते हो बराबर। सही आंसर के लिए तुम्हें यही प्रोसीजर जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे मैंने 4 हिस्से इसके किए, तो यहाँ पे भी तुम्हारा यही दिख रहा है, नहीं आ रही है बात। लेकिन दूसरा चीज तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर ये तुम्हारा लास्ट वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, तो हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, यही चीज यहाँ पे बननी चाहिए थी, फिर ये सारी चीज जो है यहाँ पे बननी चाहिए, जिस हिसाब से फोल्ड और अनफोल्ड। आई बात समझ सकते हैं? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको बनाने के पहले यहाँ पे कोई बात नहीं, वो बना सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से फोल्ड किया ना उस हिसाब से अनफोल्ड करने की कोशिश किया करो। ये लास्ट वाला फोल्ड ऊपर से नीचे गया था, अब तुम अनफोल्ड नीचे से ऊपर करोगे, तो ये वाली इसके यहाँ पे जो भी है उसकी मिरर इमेज ऊपर बनेगी। उसके बाद इधर से इधर गए तो इस एक्सिस पे जो भी यहाँ पे बना है उसकी मिरर इमेज इधर बनेगी। बोलो क्लियर हुआ यार? 100% क्लियर हुआ। सर ऑप्शन बी फिर से रिपीट कीजिए। ये उल्टी बनी ना स्क्वायर। ऑप्शन बी रिपीट समझ नहीं आया ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन डी आंसर इसका है, लेकिन ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन। ये कहाँ, ये जब बन ही नहीं रहा है, बी और डी में क्या कंफ्यूजन है? क्यू बन गया अच्छा तुम बोल रहे हो ये तो ऐसे बनाया हुआ ना, टेढ़ा बनाया हुआ, ये तो सीधे बन रहा है ना, ये देखो। आई बात समझ? ये सीधे बन जाएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर है और टेढ़ा कहाँ से बन जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड? आई बात समझ? आई गॉट इट व्हाट यू वर सेइंग। बोलो ऑप्शन बी, क्योंकि ये तुम्हारे डायगोनल टाइप की तुम्हारी वो क्या तुम्हें बोलते हैं उसको, तो ये तुम्हारे रोम्बस टाइप के बनाए हुए हैं ना, ठीक है। चले आगे।
देखो कितना दूसरा क्वेश्चन कितना सीधा सा विचार। ये सर्कल ऐसे दिए हैं, इसको इधर से इधर लाया तो सर्कल जो है अब तुम्हारा जो बन गया वो क्या बनेगा, वो डॉटेड बनेगा, है ना। ये ऐसे आ गया, कभी खाली इतना ही बनाएंगे जो बच गया होगा, आई बात समझ। So there is nothing to worry about। तो ये बच गया, इसके बाद सर्कल सब तुम्हारा rotate, ठीक है। उसके बाद तुमने ऐसे ही इसमें जो है काटा। मुझे बोलो, कुछ बोल रहे थे? ठीक है, खुद ही बताओ इसकी डायग्राम क्या बनेगी। मैं ऑप्शन बनाऊं नहीं, 4 जगह बनी गई राइट। कैसे? पहला ही ऐसे ही बन जाएगा ऊपर जहां से फोल्ड किया, लेकिन बिल्कुल इसकी मिरर इमेज ऊपर। इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? ऐसे। ये पॉइंट जितना दूर यहाँ पे देखो, जो ये पॉइंट है ना, ये बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा। आई बात समझ? फिर ऐसे लाइन है तो ये ऐसे जाएगा। समझ आ रही है बात? अब इसका मिरर इमेज पूरा यहाँ पे बनेगा। नहीं आ रही है बात? ये ऐसे बनेगा, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। वो समझे? हो गया। क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं आगे। इसके बाद तुम्हें दिया हुआ है यही प्लेन जो है, इसको बनाया डॉटेड। उसके बाद क्या किया हुआ है, इधर देखेंगे, ये इधर से इधर गया, ये ऐसे था। उसके बाद ओहो इसको डॉटेड बनाया सबको। मेरे पास बना तो ये था ना अभी, हाँ? उसके बाद पता है इसने क्या किया है? इसने इसको लाया इधर, नहीं नहीं इधर देखो, इधर देखो डायग्राम हाँ, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। किस टाइप? इस टाइप। आप टेंशन मत लो, आपको जो दिखा है ना वो सब टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, ये इधर गया, इधर से लाया इसको इधर, इधर से लाया इसको इधर। ठीक है, ये टाइप वाइप सब सेम है। और लास्ट पे जो है, मतलब रीजन ये है क्योंकि जब आप देखते हैं ना क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट सारा सेम है, इसमें कोई चेंज। इसके बाद पता है क्या हुआ है? इसके बाद एक और चीज हुई, ठीक है। लास्ट पे जो बचा हुआ है, लास्ट पे जो बचा हुआ है, जो दिखाया हुआ है, वो से तुम दिखा रहे हो, ठीक है। ये बाकी सारा जो है वो क्या है, वो डॉटेड। बाकी सारा जो है वो क्या है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एक कट यहाँ मारा, दूसरा कट यहाँ मारा। बेसिकली ये जो है ना, ये रुक जाओ तुम एक चीज भूल गए, इसको हमने इधर लाया। कंफ्यूज नहीं होना, ये एक चीज बोल दिया था ना। आपको समझ में हुआ क्या है? अरे भाई इससे उतारा नीचे, जब ये बन गया, ठीक है, जब ये बन गया, पूरा सुनिएगा। अब इसने बहुत चीजें इसी में कर ली है। अब जब ये बन गया, इसने क्या किया है, इसने इसको उतारा है, इधर देखो ना, इसको उतारा है इधर, इसको भी उतारा है इधर। नहीं आ रही है बात? समझ आ रहा है? दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले खराब पेपर को ही दिखाऊं।
बड़े आराम से तुम्हें दिख जाएगा। तुम्हें सिर्फ इसमें देखना है फोल्ड कैसे किया गया है, बाकी तो फिर खुद निकल जाएगा। मैं तो ऑप्शन भी नहीं इसमें दिखाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। ये था ऐसे, इसको किया फोल्ड ऐसे, ठीक है, बन गया ये। उसके बाद देखो क्या किया गया है, इसने बोला है इधर से देखिए, इधर से देखिए, हाँ क्या बोल रहे हैं, अभी भी नहीं यार, ये इधर उतरा, ये उतरा। अब इसने इस कान को भी नीचे उतारा, इस कान को भी नीचे उतारा, नहीं आ रही है आवाज। ये देखो, ये पहला कान जो है इधर उतरा है, ये कोना जो है इसके साथ मिला हुआ है, नहीं आ रही है बात। ऐसे वो ये कान किधर उतरा, ये उतारा है ना, ये कान किधर उतरा है, यानी जब तुम इसको अनफोल्ड करोगे ये कान वापस इधर जाएगा, यानी जो तुम्हारा यहाँ पे है उसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, नहीं आ रही है बात। इसी तरह ये कान भी किधर उतारा है, देखो, और समझ आ गया या नहीं, ये आ गया, ऐसे बन गया। अब इसको क्या किया है, बोल क्लियर हुआ या नहीं। अब इसको क्या किया है, इसके बाद काटा है इधर और इधर, देख ये मोटा कट, ये कट और दूसरा कट, वहां ये नहीं करना है, समझाने के लिए। बोलोगे सर ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं फोल्डिंग कैसे हुई थी, ये होगा, ये बनी तुम्हारी फाइनल डायग्राम बनी। अब सबसे पहले क्या किया था, इधर से इधर गए थे। अब जब तुम, अब मैं पहले बनाऊंगा, इसको नहीं खोलूंगा, ठीक है। पहले गया मैं इधर से, ये देखो ये था, यहाँ पे कट मारा था, ये बन गया था, समझे। इसको खोला मैंने इधर, क्योंकि लास्ट वाली फोल्डिंग थी, तो बिल्कुल तुम्हारा जो है मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। बोलो क्लियर है, बीच में ही उतरी रहेगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज तो यही बीच में है, ये तो बनेगा। उसके बाद तुमने क्या किया था, तुमने इस पार्ट को खोला, इधर नहीं आ रही आवाज, इस पार्ट को खोला, यानी किसके अक्रॉस, इस लाइन के अक्रॉस, ये देखो, ये देखो, नहीं आ रही है बात समझ। ये सबसे चीज है देखने वाली। इसको किधर खोला तुमने, इस चीज को खोला तुमने इधर। अब मुझे बताओ भाई, ये लाइन तुम यहां देख रहे हो ऐसे, ये किधर आएगी, नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है यार। इसको खोला तुमने किधर, इधर, तो ये लाइन जो है वो किधर आएगी, इधर आएगी मेरे इमेज में, समझ आ रहा है, यस और नो। अब ये भी तुमने खोला, इसको खोला तुमने इधर, ये लाइन किधर आएगी सर, ये लाइन इसके अक्रॉस देख रहे हो ना, ये तो उधर ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी है, इसको ये किधर आएगा, बोलो समझ आया। ये बन गया तुम्हारा सारा का सारा नीचे वाला हिस्सा, यस यस, यही, ये तो और चेंज नहीं होगा, ये तो बिल्कुल इसी के अक्रॉस है ना, तो ये तो वही दिखेगा। लेकिन जितना भी नीचे है उसी का तुम रेप्लिका क्या बनाओ, ऊपर बना। नीचे यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट दिखेगा, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट दिखेगा, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट दिखेगा। देखो ये था, खोला मैंने, बन गया, ये बड़ा बन गया, ये बड़ा बन गया। उसके बाद पहले इस कान को मैंने खोला, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सिर्फ ये है कि ये वाला कट जो है बड़ा हो जाएगा, आई बात समझ, बन गया। वो कट किधर आ गया, इधर, एक कट बीच, ये देखो, इसको भी खोला, ये इधर, वो समझ आ रहा है। अब इसको भी खोला, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, यानी तुम्हारा कट इधर 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 सब कुछ होगा। सिर्फ ये जो है बीच वाले जो हो गए उस कोने वाले, ये क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े बन जाएंगे ड्यू टू बताइए क्लियर हुआ, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ, समझ आ रहा है। सिर्फ मुझे इतना बताओ यहाँ पे, क्या तुम्हें ये समझ आ गया इसकी मिरर इमेज जो है कैसे ये बनी, बस इतना बताओ। किस एक्सिस पे बना गया, जहां पे फोल्ड किया जाता है अनफोल्ड किया जाता है वही एक्सिस होता है, यानी यहाँ पे मिरर ऐसे, यहाँ पे जो तुम्हारी चीज बनी थी वो ऐसे थी, देखो ये था, ये था, ये यहाँ पे था और यहाँ पे एक कट था,
जब तुमने ये कट जो है, ये कट जो है अच्छे से देखना, ये कट जो है ना बीच में ऐसे नहीं है, अंदर की तरफ मैंने कट मारा था यहाँ पे, इसीलिए बड़ा बन गया। ये मैंने बीच में मारा है कट, नहीं आ रही है आवाज। सुनो, ये जब मैं ऐसे खोलूं, डू यू अंडरस्टैंड? या मैंने जैसे कट यहाँ पे अंदर की तरफ मारा था ना मैंने कट, ये अंदर की तरफ मैंने कट मारा था, बाहर की तरफ थोड़ी कट जा सकता है, कट किधर जाएगा? अंदर की तरफ। वो तो अंदर की तरफ जाएगा। जब मैंने इसको खोला तो ये इसकी मिरर इमेज यहाँ से भी आएगी, तो इसीलिए बड़ा बन गया। डू यू अंडरस्टैंड? वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए बड़ा बन गया। इधर देखो, इसकी मिरर इमेज मुझे किधर बनानी है? इस साइड से बनानी है, तो इसकी मिरर इस साइड से कैसे बनेगी? इसके अक्रॉस। शाबाश, ये लाइन तो ऐसे ही आएगी, वो समझ आ रहा है? ये लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बन गई। अब देखो, ये वाला जो कट था ये इस लाइन पे था ना, ये भी इसी लाइन पे आएगा, लेकिन ऐसे आएगा। बोलो समझ आया? अरे इसको उठाओ इधर की नाम समझ आ गई? 100%, 100% श्योर? यस सर। इसी तरह यहां से भी बन जाता। अंडरस्टूड? ठीक है, तो बस ये मैं समझा रहा हूँ मेरा इमेज कैसे बनता है। अगर तुम ये भी कर पाए, ठीक है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन थे बिल्कुल ऐसे ही थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें हर जगह तुम्हारे कट जो है, तो तुम उस तरह मत देखो, तुम सीधे बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलो इसका आंसर दे दो, छोटा सा है। अगर तुम ये देखोगे जेकेएसएसबी क्या देता है, वो बेचारा सीधा फोल्ड देता है। क्या देता है? तुमने बोला ना वो देता है, मुझे निकाल के दे दो, वो इतना नहीं देता बेटा। वो पता क्या देता है? आता साइज दिमाग शोध फोल्ड बेची जेके पीएससी दी दिमाग शोध फोल्ड। मगर एक ही बात है, फोल्ड दे या वो दे, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें आता है बनाना, तुम ऐसे बनाओगे उसको। आई बात समझ? तुम्हें कहीं पे भी कितने भी होल क्यों ना दिए हो, आराम से बनाओगे। ठीक है, मिरर इमेज ही बनाना है या कुछ और बनाना है, बस दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। डू यू अंडरस्टैंड? यहां से देखिए, ये जो भी सवाल है सारे एसएससी में आए हैं यस सर। जो मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये काटा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये काटा गया है। ओके, इसको मैंने ऐसे बनाया, काटा हुआ बीच में ऐसे काटा गया। ओके, ठीक है। अब तुम्हारी डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं है? 4 जगह बचे। बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन आपने डायग्राम दिया। अब मैं अच्छा 2 डायग्राम से मुझे बताइए, ये एक बनाई थी यहाँ पे डायग्राम, कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या दिया, कुछ ऐसे दी थी पहली डायग्राम, ये एक डायग्राम दी थी ऐसे, दूसरी डायग्राम कुछ ऐसे दी है। ये सीधा है, ओके, टेढ़ा नहीं मारना। ओके, ये पहली वाली और दूसरी वाली में कुछ फर्क दिख रही है क्या? यस सर। हाँ, दिख रही है। गैप ज्यादा है। यहाँ पे गैप बड़ी है, यहाँ पे पेपर ज्यादा है। Which one is right? बाकी तो देखने की हमें जरूरत ही नहीं होगी। The second one is right. Why? What is the reason? सर अब आप लोग सीख गए। मैंने क्या बोला सर, ये है, सबसे पहले इधर से जाऊंगा इधर, तो ये गैप जो है यहाँ पे भी कटी हुई दिखेगी। नहीं आ रही है बात समझ? ये बन गई इसकी मिरर इमेज। समझ आ रहा है? अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जब ऊपर चले गए तो ये गैप जो है इधर पे दिखेगी, ये गैप जो है इधर पे दिखेगी। नहीं आ रही है बात समझ? तो तुम्हारी इमेज जो है कुछ ऐसी दिखेगी।
वो समझ आया या नहीं आया, समझे? अब आप अगर देखेंगे अच्छे से, ये वाला जो पोर्शन है ना फोल्ड का, ये पेपर का पोर्शन आ गया ना ऐसे, ये पेपर का पोर्शन ऐसे और कटा हुआ बिल्कुल पतला है, और ये वाला जो रीजन होगा ये डबल बन जाएगा, मोटा बन जाएगा। आई बात समझ की नहीं? इसीलिए तुम्हारा जो बीच वाला रीजन होगा वो मोटा होगा। हाँ या ना बताइए? वो क्लियर हुआ कि 100% क्लियर? 100% क्लियर? समझ आ रहा है? चलो आगे। इसमें आप तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बोलो अनफोल्डेड कैसा बनेगा? बना के दे दो। बनाओ 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 बनाओ। नहीं मुझे चाहिए, आप बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूं कैसा बनेगा। इसने सही लाइन पकड़ी, गुड। 8 होल बनेंगे सर। 8 होल बनेंगे, कैसे बनेंगे? वो हर जगह 8 होल। क्यों ऐसे बनेंगे? हाँ? ऐसे बनेंगे। हाँ, वंडर वंडर। ब्रिलियंट, दिस बॉय डिड परफेक्टली। अब देखो मुझे दूसरा डायग्राम किसने बनाया? ये देखो, एक ने परफेक्ट बनाया, बाकी ने अभी नहीं बनाया। सर ये परफेक्ट परफेक्ट। देखो 4-5 ने बना दिया, बहुत सारों ने नहीं बनाया। तुमने बनाया, तुमने तरीका नहीं पता। देखो कैसे बनाया, मैं ऐसे थोड़ी दिखाता था जैसे इसने दिखाया। तो यार ये देखो, ये अलग से बनाया हुआ है, लेकिन है तो इसका हिस्सा नहीं। आ रही है बात समझ? तुम एक काम करो, सबसे बड़ी डायग्राम में जाओ, सबसे बड़ी डायग्राम में जाओ। पहला जब फोल्ड किया ऐसा बन गया था, उसके बाद फोल्ड कैसे किया? ऐसे किया है ना। तो बनाओ ना इसी को, ये देखो, इसी को करो ना 4 हिस्से, या अलग से बनाओ। इसको किए 4 हिस्से, लास्ट में बचा था ये वाला हिस्सा। नहीं आ रही है बात समझ? यही हिस्सा बचा था, इसको तुमने कितने होल किए थे? 2 होल किए। अब सबसे पहला वाला क्या है? इसको ले जाओगे यहां से यहां, क्योंकि लास्ट फोल्ड ये था। अब यहां से यहां, तो इसकी मिरर इमेज किधर बनेगी? किस एक्सिस पे? इस एक्सिस पे। तो ये वाला जो होल है ये तुम्हें इधर दिखेगा, ये वाला होल जो है ये तुम्हें इधर दिखेगा। बोलो क्लियर है या नहीं? समझे या नहीं समझे? अब किधर से जाओगे? इधर से जाओगे। अब लास्ट वाला फोल्ड जो था इधर से इधर था, इसको इधर से इधर लोगे। ये 2 जो है ये 2 इधर दिखेंगे, और ये 2 जो है इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितना दूरी है, जितना दूरी है उतना दूरी इस लाइन। खत्म हो गया सवाल। लेकिन बहुत सारे बच्चे, एक सेकंड, तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट था। तुम जरा देखो पिछला वाला डायग्राम, देखो ये स्ट्रेट नहीं आ जाता, ये ऐसे आएगा। ऐसा भी ऑप्शन होगा, देखो कैसा आया, ये आया है ना इस तरह डायगोनल में। देखो ऐसा भी ऑप्शन होगा। देखो एक बच्चे ने, पता है, देखो एक ने ऐसे बनाया, बिल्कुल सही समझ थी, कोई मसला नहीं है उसने, लेकिन ऐसे बनाया। ये और जो मैंने बनाया ना वो सेम नहीं है। ये कैसे बन रहे हैं? थोड़ा बन ऐसे बन रहे हैं, सर। ये ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं।
गया क्लियर? हो रहा है क्लियर? हाँ, हो रहा है या नहीं हो रहा है? तुम्हें आया समझ? नाम क्या है? अतीका। तुम्हारा? सुमैया। सना, हो गया क्लियर? डायग्राम कहाँ है तुम्हारी? ये चले एक और ले रहा है, छोड़ो मत थोड़ी ना। अभी टाइम जो है 10:50 है टोटल। 10:45 किस कौन सी वाली? वो कितने बजे आता है टीचर? 10:45 वो आ गया होता है? मेरे पास तो कोई गुस्सा ही नहीं। सर वो हम साइड लेके हाँ? वो ना नहीं करता। ओके। हाँ? बस हो गया, कोई मसला नहीं। आपने क्या आज पता नहीं हमारा संबंध नहीं पता कि Anyways, this is all. Okay, tomorrow I'll show one or two. Huh? No, it's not figure drawing. This is paper folding, unfolding, paper cutting, punch through pattern. Figure analogy पता क्या होता है? जैसे अभी हमने नंबर एनालिसिस दिया, नंबर यहाँ से इस टू दे देते दूसरा नंबर, फिर बोलते थे बता इसी हिसाब से अगर यहाँ पे नंबर है इस टू क्या नंबर होगा, यही होता था। फिगर में तुम्हें यहाँ पे फिगर नहीं जाएगी, बोला जाएगा दिस फिगर इज टू दिस फिगर, इन द सिमिलर फैशन दिस अनदर फिगर विल बी इज टू व्हिच फिगर, नीचे ऑप्शन होगा। इसमें जो कांसेप्ट लगता है, एक तो वो मिरर इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट मिरर इमेज, वाटर इमेज, यानी कि मिरर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, मिरर वर्टिकली प्लेस्ड। दूसरा लगता है इसमें रोटेशन कंसेप्ट, रोटेट किया गया होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभार पूरी इमेज को किया गया होता है, कभी कभार उसके अंदर जो एलिमेंट्स है सिर्फ उनको किया गया होता है, ठीक है। कभी कभार सीधे क्या होता है, रोटेशन भी देखा, सब कुछ देख ले, ठीक है। कभी कभार इंटरचेंज हुआ होता है, इंटरचेंज जैसे बीच में सर्कल है उसके बदले क्या डाला, तो हर जगह वही चीज हो रहा होता है। समझ आ रही है? एक और चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार ऐसे होता है ट्रायंगल से बन गया तुम्हारा स्क्वायर, क्या बन गया, ट्रायंगल से बन गया, उसके बाद तुम्हें पता है क्या दिया जाएगा, तुम्हें ऐसे तीन कितने आ गए, 3 ये 4 ये 5, इससे बोलेगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा हेक्सागन मिल जाएगा। क्यों? यानी साइड्स, एक साइड इंक्रीज किया, 3 साइड से 4 साइड, 5 साइड से 6 साइड। बताओ कभी कभार डिक्रीज किया जाता है, वो बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। रोटेशन जो है बड़ा ही आसान है, तुम्हारा डिग्री रोटेशन होता है, या तो 45 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री रोटेट किया होगा, या तो पूरा टिल्ट किया होगा यानी 180 डिग्री, 360 डिग्री तो कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सेम वही डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी क्लियर हुआ, मिरर इमेज, वाटर इमेज, रोटेशन, इंटरचेंज ऑफ प्लेसेस, और भी कुछ चीजें होती है वो भी देख सकते हैं। ये भी एक दिन का काम है, क्वेश्चन देख लो ऐसे हो जाएगा। इसने मिरर इमेज और वाटर इमेज आई बात समझ? ये होता है फिगरल एनालिसिस। क्या होता है? जॉब यही पे रोज बना है।